हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन हेल्पलाइन में। 2020 सीरीज़ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई थी हमने इंडियन पॉलिटी की, उसका आज चौथा पार्ट है। पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब ने पवित्र दस्तावेज कहा था संविधान को। आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय की बात हो रही है का किस में उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देश्य का में दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि आर्थिक न्याय की बात उद्देश्य का में की गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है, जो कि केंद्र और राज्य की सरकारों को एक प्रकार के निर्देश हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है। भारत के संविधान में उद्देशिका जो है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 3, 5, 2 या 1? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है की बात कर रहा है यहाँ पर। संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। सोचिए इसमें से आंसर क्या होगा सही। नहीं है, विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा अध्यक्षात्मक सरकार, क्योंकि अध्यक्षात्मक सरकार में एकल कार्य प्रणाली होती है। 5वां सवाल आज का, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उच्च सदन क्या होता है हमारी संसद का? राज्यसभा। छठा क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या नहीं हैं? यहाँ नहीं है, क्या नहीं है बात कर रहा है, ठीक है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत संघति का प्रावधान करती है। तो मूलभूत लक्षण क्या नहीं है हमारी राज्य व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का? जो मूलभूत लक्षण है वो नहीं है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। क्वेश्चन नंबर 7, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। यहाँ कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आते हैं, जो सरकार को निर्देश दिए गए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं, अथवा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण करना। यहाँ अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात हो रही है फिर से, का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो लक्षण होता है मूलभूत, वो क्या है? संविधान की कठोरता, एकल कार्य प्रणाली, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एकल कार्य प्रणाली, क्योंकि अध्यक्षात्मक सरकार में एकल कार्य प्रणाली होती है, वहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान कैसा है, अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है। अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, लचीला अथवा कठोर। इसका जो सही आंसर है वो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ उपबंध तो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, कुछ अनुच्छेद 368 के अधीन जो 2/3 बहुमत से पास होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। अर्थात हमारा जो संविधान है वो कुछ कठोर है और कुछ लचीला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है संघीय लक्षण क्या नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन है 4, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, एकल स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है एकहरी नागरिकता, क्योंकि एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संविधान में। एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषता हैं, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, संघ भी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन से वे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन से निर्धारित होता है कि भारत के संविधान जो है वो परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अर्थात वितरण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि संघीय सरकार में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के बृहद अर्थात बड़ा संविधान है हमारा होने का कारण क्या है। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। किस लिए बृहद है हमारा, तो इसका सही आंसर होगा चौथा, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में संघ और राज्यों दोनों से संबंधित उपबंध हैं, इसीलिए ये बृहद बन गया है इतना। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। ऑप्शन है जी ऑस्टिन, के.सी. वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जी ऑस्टिन। इन्होंने हमारे संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। के.सी. वियर ने क्या कहा था, देखिए के.सी. वियर ने अर्धसंघीय कहा था। अर्धसंघीय कहा था के.सी. वियर ने, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है। संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कथन है। डी बसु, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ए.के. अय्यर। सही आंसर सोचिए क्या होगा इसका। सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में एक नया राज्य जब भी बनता है सृजित करने का विधेयक पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। किस लिए, ऑप्शन बताइए। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2-3 ही राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, संसद में साधारण बहुमत। जब भी कभी नए राज्य का सृजन किया जाता है भारत में तो साधारण बहुमत ही काम करता है। संसद में साधारण बहुमत से नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अनुच्छेद 4(2) के तहत 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाता इसे। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को जब मिलाया जाता है तो वह अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संसद। संसद में साधारण बहुमत से किसी भी राज्य को मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत नया राज्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघराज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। 1 नवंबर 1956 को इसने राज्य और संघ को बताया था। कितने राज्य और संघ हैं? 14 राज्य, 6 संघराज्य, 17 राज्य एवं 6 संघराज्य, 14 राज्य एवं 8 संघराज्य, 17 राज्य एवं 8 संघराज्य। इसका जो सही आंसर है वो है 14 राज्य एवं 6 संघराज्य। 14 तथा 6 संघराज्य बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR किस संशोधन के तहत इसको NCR का दर्जा दिया गया था? नेशनल कैपिटल रीजन। 67वां संशोधन, 68वां संशोधन, 70वां संशोधन, 69वां संशोधन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है क्लर्किकल एग्जाम में, तो कई बार। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी या केरल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, KKPT, कर्नाटक, केरल, P से पांडिचेरी और T से तमिलनाडु, KKPT। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग मैंने अभी बताया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956, 1953, 1957, 1960। इसकी जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 के तहत की गई थी। ये भी बताइए, भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर ये राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य सबसे पहले था और ये 1953 में ही गठित हो गया था। आज के ये 20 क्वेश्चन थे और सिलेक्शन हेल्पलाइन जो है वो उसके जो क्वेश्चन हैं आपको PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है।